गुलजार साहब की एक बहुत ही प्यारी नज्म है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। यह हकीकत है ना। जो सिंगर्स होते हैं, सालों साल, जनरेशन टू जनरेशन हम उन्हें याद रखते हैं। इसलिए मुझे लगा कि आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाऊं जिनकी आवाज़ वाकई उनकी पहचान है। लोग उनको ना उनकी उस अलग आवाज़ की वजह से पहचानते हैं। वो जो हाई नोट्स पर जब वो गाते हैं, लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। और जानते हैं उनका कंपैरिजन किससे किया जाता है? नुसरत साहब के साथ किया जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात आपसे कर रही हूँ। उन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं जिनमें आप सबने सुना होगा, मौला मेरे ले ले मेरी जान, फिर मैं जहाँ रहूँ। अनगिनत गाने हैं। हाँ, मैं सिर्फ ये 2 गानों का नाम ले रही हूँ ताकि आप सिर्फ गेस कर सकें। और मुझे लगता है कि आपकी गेसिंग बिल्कुल सही है। हमारे साथ हैं कृष्णा ब्योरा जी, जो कि एक बहुत जाने माने सिंगर हैं। उनके हाई नोट्स की वजह से, उनके अलहदा आवाज़ की वजह से लोग उनके फ़ैन हैं। उनके साथ आपको मैं एक बात बता दूं, सिंगर तो वो हैं ही, साथ में वो कंपोजर भी हैं, परफॉर्मर भी हैं, और उसके अलावा उनको ना फोटोग्राफी का बड़ा शौक है। और वो जो इतने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स खींचते हैं ना, कई बार मुझे लगता है कि वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हैं। तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व में इतने सारे आयाम हैं, वो कैसे उसे मैनेज करते होंगे, कैसे उसे पॉलिश करते हैं, ये जानने का विषय है। तो मैं ऐसा करती हूँ, कृष्णा जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे हम कुछ बातें करते हैं। और अगर आपके मन में कोई उनका फेवरेट गाना सुनने का मन करे ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं रिक्वेस्ट करके वो गाना आपके लिए ज़रूर गवाऊंगी। Let's see, it is there. Yes. नमस्कार। नमस्ते, हाउ आर यू? वेलकम। कैसे हैं दिख आप? रहे हैं आपको? अच्छे बुरे जो भी हैं। बहुत ओके। परफेक्ट दिख रहे हैं, बहुत अच्छे भी दिख थैंक रहे यू हैं सो आप। मच। धन्यवाद। आप भी। आप ओह, थैंक यू सो मच। लड़कियों को तो नहीं, अच्छी लगता आपको है तो हम कॉम्प्लीमेंट मिल जाए जब तो। से भक्ति चैनल वो जो भी था, आप भक्ति का कार्यक्रम करती थी, तब से देखा हुआ है। तब से आप बहुत ही। जी जी। हाँ, मैं भक्त वत्सल। जी। कृष्णा जी, आपका जो गाने का तरीका है, जो आपका हाई नोट पर लोग जी। आपको पसंद करते हैं कि आप इतना अच्छा गाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको ना आपके गाने की वजह से, आपकी गायकी की वजह से फिल्म फिल्म फेयर फेयर नहीं, अवार्ड मुझे मिल चुका है। आई वुड करेक्ट आपका यू, स्टारडस्ट कंपैरिजन, अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर नहीं मिला। हाँ। स्टारडस्ट अवार्ड, माफ कीजिए। नहीं, असल में फिल्म फेयर फिल्म फेयर स्टारडस्ट ऐसा मिलने लगता के है कि सब एक जैसा ही फिल्म अवार्ड है, फेयर क्योंकि बहुत मिलने के रेप्यूटेड लिए है। बहुत अभी बहुत सारे और भी पापड़ बेलने पड़ते हैं ऊपर से। आपका एक बड़ा नाम होना बहुत जरूरी है टू गेट टू गेट नॉमिनेटेड ऑन फिल्म फेयर। जबकि उस साल मतलब में जबकि आपका उस इतना बड़ा साल में नाम होने के जनरली बावजूद। अवार्ड फंक्शंस में क्या होता है कि जो गाना एक अवार्ड फंक्शन में आपका नॉमिनेट हुआ है तो पूरे साल वही चलता है और उसमें अवार्ड मिलता है सभी को। बाकी सिंगर्स का मैंने ऐसे ही देखा है। बट फॉर हाँ, सम रीजन आई वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे उस साल सिर्फ स्टार्टस मिला और बाकी सब जगह मुझे कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया इंडस्ट्री की तरफ से। तो इट्स ओके, दैट डजंट मेक माय सॉन्ग एनी एनी लेस। वो गाना अभी भी पॉपुलर है, लोग प्यार यस, करते हैं। और यस, वो गाना चक दे इंडिया का जो है, और बिल्कुल, I'm thankful, still thankful, and always be बिल्कुल thankful to ठीक। Salim Merchant for giving me that song, and Suleiman Merchant, Jaideep Sahani, and also the director of the film Shimit Amin. Of course, Yashraj Films, उनका तो सबसे बड़ा हाथ है, because अप्रूवल उन्हीं का ही था कि ये मेरी आवाज में गाना रिकॉर्ड हो। तो अवार्ड मिलना नहीं मिलना ये तो सब खेल की बात है। और आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस इन्फ्लुएंस की वजह से भी मिलते हैं। तो कोई नई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मेरा काम लोग सराहते हैं, प्यार करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं। मेरे लिए अवार्ड वही है। तो एक ट्रॉफी लेके घर में रखना इज जस्ट अ कंसोलेशन, यू नो, एन एडिशन आई वुड से। या। जी। आप बिल्कुल ठीक है, जी। बिल्कुल ठीक
कह रहे हैं। असल में आपने एक ऐसे बहस को ही छेड़ दिया है जिस बहस से लोग नहीं नहीं, अक्सर बचने की मैं कोशिश करते हैं। मेरे को ये जो मैं अवार्ड्स पहली बात तो डिप्लोमेसी में बिलीव नहीं करता। जो सच बात है वो सच बात बोलनी चाहिए। मुझे आगे भी नहीं देंगे अवार्ड तो कोई दिक्कत नहीं है। कई एक्टर्स मैंने देखा है कि अवार्ड्स पे आते ही नहीं है बिकॉज उनको पता होता है कि यही होता है। और कई एक्टर्स ये बोल के जाते हैं कि अवार्ड दोगे तभी हम आएंगे, नहीं तो वो भी नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बिकॉज तो आप इतने बड़े जब हो जाओगे तो डेफिनेटली आपको भी बुलाया जाएगा और आपको अवार्ड दिया जाएगा। हाँ। सो मैं उस बड़े होने का इंतजार कर रहा हूँ। अरे मतलब आप हम सब के लिए तो सबसे बड़े हैं, यू आर दी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि मैंने जब आपका कंपैरिजन नहीं सुना वो ना तो कि नुसरत साहब के बहुत साथ है, बड़ी तो बात है। सच बताऊं तो जब हाँ आपने हाँ। पहली बार ये गाना गाया था, आई रियली थॉट दैट नुसरत साहब ने नहीं, गाया है। जब नुसरत मैंने साहब आपका तो नाम पढ़ा तो अनफॉर्चुनेटली मैं पास्ड अवे 2 वेरी मिनट के लिए अर्ली। रुक ही गई, पास्ड मैंने अवे इन सच्ची। 1997। हाँ, तो उसके बाद तो हाँ, राहत भाई ही गा रहे हैं हाँ, इंडस्ट्री में हमारे। तो मोस्टली पीपल हम्म, समटाइम्स देखिए आजकल क्या होता है कि जब से ये कैसेट्स और सीडी और अपना कैसेट्स सीडी और ये एलपीज का जमाना चला गया ना, तब से लोग मेहनत नहीं करते हाँ, देखने के लिए किस सिंगर ने हाँ, गाया। तो वो अंदाजा लगा लेते हैं। कई प्रोग्राम्स में मुझे लोग करेक्ट। मिले, मुझे कहते हैं भाई आपने अल्लाह के बंदे बहुत अच्छा गाया। मैंने कहा भाई मैं नहीं हूँ, वो कैलाश खेर जी ने गाया है। तो आवाजों को आप इतना जोड़िए मत। और कई बार मुझे कह देते हैं कि राहत भाई के गाने का मेरे को बोलते हैं कि अरे ये आपने बहुत अच्छा गाया है, या उनके साथ भी हो सकता है ऐसा होता हो। तो लोग कंफ्यूज बहुत रहते हैं एक हाँ, टेक्सचर को लेके। कई बार उनको हाँ, लगता है कि शायद इसी ने गाया है, वो एक आइडिया बना लेते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि क्रेडिट्स जब होता है किसी भी गाने को आप पसंद करते हो तो आप जरूर एक बार क्रेडिट्स चेक करो। बट मैं समझता हूँ कि इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई और ऐसे जितने बड़े बड़े लेबल्स हैं, जैसे गाना है, स्पॉटिफाई है, और विंक्स म्यूजिक है, और विंक म्यूजिक, हाँ, और अपना हाँ, ये जियो सावन है। इस सब ने क्या किया है कि सिंगर्स को एक गाना थंब भी है। प्रिंटिंग एक जो हाँ, शुरू हुई है, उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सिंगर की प्रोफाइल पे दिखता है वो गाना। द व्हेन यू क्लिक ऑन द स्क्रॉल, तो किस राइट, प्रोफाइल से कनेक्टेड है वो दिखता है। और हाँ, रिसेंटली मेरे सब गाने स्कैटर्ड पड़े हुए थे। यू नो हाँ, मैं एक मजे की बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। मौला मेरे ले ले मेरी जान, मेरा गाना, तेरी हम्म, याद साथ है नमस्ते लंदन में मेरा हम्म, और राहत भाई का जो गाना था डुएट, वो, और सोनियो फ्रॉम राज टू, हम्म, एक ऐसे कितने, मेरा इंतकाम देखेगी, ये सब गाने किसी और की प्रोफाइल पे चल रहे थे। उसके वहां पे हम्म, मिलियन मिलियन लिसनर्स थे पर मंथ। और मेरी जो ओरिजिनल प्रोफाइल है उस पर 2 लाख ओ, लोग थे। तो एक हाँ, मूवमेंट क्रिएशंस करके कंपनी है। वहाँ अंशुल सोनी को मैंने बोला, मैंने कहा अंशुल दिस हाँ, इज ये तो बहुत बड़ा इंजस्टिस है कि मेरे गाने किसी और के प्रोफाइल पे बज रहे, लिसनर्स वहां ज्यादा जा रहे हैं और मेरे प्रोफाइल पे कोई आ नहीं पा रहा है। तो इसका ये एक एक हाँ, अंतिम हाँ, प्रयास हम करते हैं। तो ये जो कहते हैं ना, आखिरी आखिरी हाँ, नेल गाड़नी है हमने, तो वो हम आज गाड़ देते हैं। तो हम्म, हमने क्या किया, स्पॉटिफाई से रिक्वेस्ट किया, हमारा प्रोफाइल भेजा, हमारी सारी चीजें जो हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने भेजी। तो अब क्या हुआ हाँ, कि वो सारे गाने अब मेरी हम्म, प्रोफाइल पे दिखते हैं। तो उसकी वजह से अब अचानक 1 महीने के नाइस। अंदर मेरे स्पॉटिफाई की आईडी पे 1 मिलियन लिसनर्स हो गए 2 दिन। मतलब कल 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 या परसों ही ऐसा हुआ है कि 1 मिलियन पूरे हुए। तो दैट्स हाँ। अरे सो ये कांग्रेचुलेशन। आजकल तो यही अवार्ड, यही समझ लो आप। एक ट्रॉफी तो चलो ठीक है, ट्रॉफी मिलता है पूरी इंडस्ट्री के आगे, जब आप जाते हो उसको उठाते हो तो उसकी फीलिंग ही एक अलग है। हम्म, लेकिन ठीक है, उस साल मैं अनफॉर्चुनेट रहा, मेरा गाना इतना बड़ा था उसके बावजूद भी, मतलब नॉमिनेट। तो इससे तो क्लियरली क्लियरली समझ में आता है, मतलब इट्स इजी टू मेक आउट कि क्यों किसी को अवार्ड नहीं मिलता है ना। मैंने उषा उत्तुप हम्म। जी का इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने भी मैंने यही दर्द कितने बयां की थी कि उनको करेक्ट कितना करेक्ट, लेट लाइफ में बट अवार्ड दैट मिला। डजंट मेक हर, शी इज अ लेजेंड। तो दिस इज वो एक देयर। लेजेंड है। हाँ, उनकी दैट्स गायकी को लोग ट्रू पसंद करते हैं, यार। लोग उनसे प्यार करते हैं। आप तो वो, उससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है जब लोगों का प्यार आपको मिलता है। तो उससे बड़ा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इससे बड़ा कोई कंसोलेशन या प्राइज या अवार्ड हो ये सकता है। प्रोत्साहन किसी आर्टिस्ट को मिल सके। तो ये वाली बात है जी। वेल सेड, वेल। आपके ऊपर कोई हम्म, प्रेशर रहता है क्या जब आप हम्म, कोई फिल्म में गाना गाते हैं, जब आपको बोला जाता है कि ये जी। गाना आपके ऊपर है, आपको किसी तरह का प्रेशर फील होता है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, विच ओनली यू कैन क्लैरिफाई, कि गायक से गवाया जाता है, जैसे आपने गाना गाया और जब वो रिलीज होता है तो कोई और गा रहा होता है हाई, उसे। क्या सबसे बड़ा आपके ऊपर प्रेशर कोई प्रेशर यही है। ऐसा रहता कुछ है कभी? कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ कंपोजर्स ने ये ट्रेंड शुरू कर दिया
मतलब इसमें कि एक ही हाँ। गाने को 15 सिंगरों से गवा गवा के टेस्ट करो और पेमेंट सिर्फ एक ही को करो। तो इस वजह से दिक्कत यही हुई कि मतलब सबने ही ये ट्रेंड शुरू कर दिया कि जब ये आके गाने को तैयार हैं और गा रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, गवाई जाओ सबसे। हम्म। और गवा गवा के सबको हम्म। मतलब हम्म। और जिसका हमें अच्छा लगेगा उसका रखेंगे, बाकियों को बोल देंगे कि आपकी आवाज ही अप्रूव नहीं हुई। तो ये तो है, यही प्रेशर सबसे बड़ा है फिल्मों में गाने का, कि आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप रहेंगे कि नहीं इस गाने में। वो तो आजकल लॉटरी खेलने की जैसा हो गया है, प्लेबैक करना। बिकॉज इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना आ गया है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक हैज बिकम सो बिग नाउ कि मैं समझता हूँ कि उसी में अब मैं तो काफी हाँ। अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में 2017 के बाद मेरा बॉलीवुड में कोई गाना नहीं आया है। गाए मैंने बहुत फिल्मों के लिए हैं, बट वो हम्म। अनफॉर्चुनेटली फिर पता चलता है, हाँ जी, बीच में 2 साल तो कोरोना ही खा गया। और उसके बाद पता चलता है कोई और सिंगर ने हम्म। गा दिया तो फिर वो कंपोजर्स, कभी सच बात एक्चुअली पता नहीं चल पाती कि एक्चुअली में हुआ क्या था। आप पूरा पूरा गाना गाकर आते हैं। अगर देखिए, मैं मुझे कोई इश्यू नहीं है कि कोई गानों में चेक करे किसी सिंगर की आवाज को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका काम है, आप पैसा लगा रहे हैं तो आपका हक बनता है करना। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पूरा गाना गवा ले, पूरे पूरे हारमोनीज गवा ले, अलग अलग ट्रैक्स में लेयरिंग आप रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद जाके आप यू नो उसके बाद आप उसकी आवाज डिलीट कर दें तो वो गलत है। आपको अगर आवाज चेक भी करनी है तो सिर्फ मुखड़ा गवा के हाँ। देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ गाने में हमारा जा रहा है कि नहीं, मतलब इस आवाज से इस गाने को जस्टिस मिल रही है या नहीं, जो भी है वो आप कर सकते हैं, वो करिए। तो उससे किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। पता ही है, जब आधा ही गाना गाया था, सिर्फ मुखड़ा ही गाया था, तो कंफर्म नहीं है। और अगर मेरी आवाज अप्रूव होगी तो मुझे बुला लिया जाएगा और पूरा गाना मेरे साथ रिकॉर्ड कर लेंगे, ऐसा ही होता है। मुझे देखिए, चक दे इंडिया का जब गाना मैंने किया था, तेरी याद साथ है, नहीं सॉरी सॉरी, चक हम्म। दे इंडिया का मौला मेरे लेले मेरी जान हम्म। जब मैंने गाना किया था, तो उस टाइम पे सलीम सुलेमान, हम्म। सलीम मर्चेंट का मुझे कॉल आया। ही इज अ वेरी ईमानदार गाय, एज व्हेन इट हम्म। कम्स टू यू नो अदर कंपोजर्स, कई बहुत, मतलब हम्म। 60% कंपोजर्स बहुत अच्छे हैं जो कि क्लियरली बोल देते हैं ये बात सिंगर को कि देखिए हम ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज मैं दिल से हम्म। चाहता हूँ कि आप ये गाना गाओ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये हम्म। आपकी आवाज में ना रहे। तो पहले से हमें पता था। हम्म। हम्म। मुझे बताया हम्म। गया कि शायद ये गाना राहत भाई गाने वाले थे। राइट। तो उस टाइम पे राहत भाई वाज ट्रैवलिंग इन यूएस, ही वाज डूइंग हिज हम्म। कॉन्सर्ट्स और टूर्स और समथिंग लाइक दैट, वाज नॉट अवेलेबल। तो फिर सलीम भाई ने मेरा नाम रेकमेंड हम्म। किया, उनको कहा कि भाई इनसे आप एक बार ट्राई कीजिए। तो मैं मुखड़ा हम्म। गाया और मैं चला गया। एक मुखड़ा और एक अंतरा गाया था मैंने, और फिर मैं चला गया। हम्म। जाने के बाद कुछ हाँ। 15 मिनट ही मैं गया हूँगा। हम्म। आई वॉज अराउंड उनके स्टूडियो से कुछ अराउंड 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के करीब गया हूँगा। मुझे उनका कॉल आया, उन्होंने पूछा कि अरे आई यू हियर अराउंड समवेयर, आई सेड आई एम जस्ट क्लोज टू जेडब्ल्यू मैरियट। तो हम्म। वो कहते जस्ट कम बैक, कहते आदित्य चोपड़ा आए हैं और उन्होंने आपका गाना सुना, उनको बहुत पसंद आया है, तो ये गाना आपके वॉइस में ही रहेगा, सो इट्स अ गुड न्यूज, जस्ट कम एंड मीट हिम। तो मैं तो हाँ। मेरी जान में जाने, मैंने कहा ठीक है, बिकॉज उम्मीद तो मैं यही करके गया था कि नहीं मेरी आवाज में शायद रहेगा ही नहीं, बिकॉज जब जब वो राहत भाई की बात चल रही थी तो मैंने कहा यार इतने बड़े नाम के सामने फिर मेरी आवाज कहाँ रखेंगे। ऑब्वियस बात है कि एक इंसान बायस्ड ही रहता है कि कोई नई आवाज के लिए, जब एक हम्म। बड़ी आवाज जो उस टाइम पॉपुलर चल रही थी बहुत ज्यादा, तो अगर वो ऑलरेडी गा रहे हैं इस गाने को, तो हमें कैसा लगेगा कि तो तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं गया, आदित्य चोपड़ा जी से मिला, उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, इट्स साउंडिंग वेरी नाइस एंड वी शुड कीप दिस इन द फिल्म। एंड अगले दिन फिर हमने गाना रिकॉर्ड किया एंड द सॉन्ग बिकेम हिस्ट्री। तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, आपको सब आपको सबसे पहले ब्रेक दिया नहीं नहीं किसने नहीं था? नहीं ये नहीं उन्होंने नहीं ही नहीं, दिया देखिए था मैं या कहता यू हूँ, सैंग फॉर सबसे समबडी पहले एल्स? मेरे को ब्रेक जो था, एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर की बजाय या हम्म। लिरिसिस्ट की बजाय मुझे एक एक्टर ने ब्रेक दिया था। तो आपने आपने अगर मेरे बारे में गूगल किया अच्छा। होता थोड़ा सा तो आपको पता होता। एक्टर संजय दत्त जो हैं, वो मेरे गॉडफादर हैं। तो वो मुझे इंडस्ट्री में लेके आए। यू नो मेरा मेरा पहला गाना मैंने विशाल शेखर के साथ रिकॉर्ड किया था फिल्म मुसाफिर के लिए। और उसका जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, उसमें एक मेरा वर्जन भी था, एक ऋचा जी ने गाया था और एक सुखिंदर जी ने गाया था। तो ये जो जितने गाने हैं, तो उसके बाद उन्होंने मुझे रक्त फिल्म दी। रक्त में मेरा एक गाना था, सच है ये कि तुम मेरा प्यार हो, अगर आप गूगल करोगे, वो दुबई में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था वो गाना, आज भी लोग गाते हैं उस गाने को। उसके बाद फिर मैंने दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के लिए गाना किया था,
दम अली अली जो कि आदेश श्रीवास्तव जी का म्यूजिक था, और रक्त, दीवार, मुसाफिर और जी जी। रुद्राक्ष में गाना था जो शंकर एहसान लोय के लिए गाया था मैंने। इश्क खुदाई रब ने बनाए, उसमें कुछ कपल ऑफ लाइंस ही थी, बट वो तो संजय दत्त सर की हाँ वजह से मैं पूरी इंडस्ट्री में मेरे को काम मिला, और आज जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। सो कोई भी ये क्रेडिट नहीं ले सकता कि कृष्णा को हमने बनाया, बिकॉज बाकी सब ने मेरे सक्सेस को राइड किया है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके कोई गाने ऑलरेडी मार्केट में ना हो, ना आप कितना भी बेहतरीन गाते हो, आप एक स्ट्रगलर की तरह ही देखे जाएंगे इंडस्ट्री में। तो जब आपको सक्सेस मिल जाते फिर सब बुलाना शुरू कर देते, सो दैट इज कॉल्ड राइडिंग द सक्सेस। सो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, कि जितना भी मैं सक्सेसफुल हुआ, मेरे गाने सक्सेसफुल हुए, उस वजह से मुझे फिर बुलाए गए दूसरे गानों को गाने के लिए। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आपकी एक मार्केट के अंदर कोई चीज रिलीज हो जाती है तो लोगों को फिर कॉन्फिडेंस आता है आपके ऊपर कि हाँ यार, ये बंदे का ऑलरेडी ये गाना चल रहा है मार्केट में, लोग पसंद कर रहे हैं इसकी आवाज को। फिर म्यूजिक कंपनीज भी आपके लिए वो करती हैं, सपोर्ट करती हैं आपका, और प्रोड्यूसर्स भी एग्री कर जाते हैं। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, तो मैं समझता हूँ कि आई बीन वेरी फॉर्चुनेट के संजय दत्त सर ने। और आपको मैं बताता हूँ किसी भी सिंगर को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि संजय दत्त साहब अपने आप खुद लेकर जाए, उसे सुनाए लोगों को कि इस लड़के को सुनो, इसकी आवाज सुनो। अपना काम छोड़ के, अपनी शूटिंग छोड़ के मुझे लेकर गए। मेरे मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं, अभी तो मैं उनको भाईजान कहता हूँ, कलीम खान, जो कि उस वक्त संजय हम्म दत्त साहब का सारा काम संभालते थे। हम्म कलीम कलीम भाई ने आज भी, कलीम हम्म। भाई का प्यार मेरे लिए आज भी मतलब उतना ही है, और मेरे दिल में उनके लिए उतना ही रिस्पेक्ट है कलीम भाई के लिए। और कलीम भाई ने मुझे गाना दिलाया अभी, जो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो गाना कलीम भाई की वजह से मुझे मिला। और रत्ना सिन्हा जी ने मतलब एक्सेप्ट किया कि मैं उस गाने को गाऊं, बिकॉज वो आनंद राज आनंद जी का म्यूजिक है उसमें। और यू नो गौरव कृष्णा बंसल करके एक आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने ये गाना लिखा है। आप मतलब आपके लिए सरप्राइजिंग होगा सोचना कि हाँ हाँ, अच्छा। जी हाँ जी, हाँ एक हाँ, एक आईएएस आईएएस ऑफिसर ने एक ऑफिसर आईएएस लिखे। ऑफिसर के सीक्वेंस के लिए फिल्म में लिखा, और उसके बाद उस गाने को सुनकर कई लोग और आईएएस ऑफिसर भी बन गए। तो इट्स वेरी अरे वाह इंटरेस्टिंग। अरे वाह। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वाकये होते हैं जिंदगी में, तो उस कलीम भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। संजय दत्त सर तो खैर गॉड ही है मेरे लिए। और आज मैं अनफॉर्चुनेटली उनसे इन टच इतना नहीं हूँ, बिकॉज उनके वो बीच में काफी टाइम के लिए नहीं थे सीन में। और जो भी मेरी मैं समझ आवाज सुन रहे हैं, जो भी मेरे इस चैट पर मुझे थैंक्स बोल रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ जोड़ के आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, थैंक यू। और तो ये है कि संजय दत्त साहब, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। तो आज उनकी वजह से हूँ, और अभी फिर मैं फ्यूचर में चाहूंगा कि मैं डेफिनेटली उनके लिए गाना चाहूंगा। अभी होगा ये है ना, शिव शिव ये शिव होगा जी जरूर। महाराज की अरे आप कृपा इतना ऐसी अच्छा होगी गाते हैं कि दोबारा कि से आप बुलाएंगे जस्ट सर, और उनके लिए गाऊंगा मैं डेफिनेटली। तो ये जो पूरी टीम थी ना, इन लोगों के लिए मैंने बहुत बिल्कुल बिल्कुल। काफी अच्छा अच्छा काम किया, संजय गुप्ता जी के लिए, और संजय दत्त जी के लिए, और तो, तो उस टाइम पे सभी कंपोजर्स के लिए ऑलमोस्ट मैं गा चुका हूँ, सिर्फ एक रहमान सर के लिए अभी तक नहीं गाया है। और मैं समझता हूँ मेरा तीर्थ पूरा होगा जब मैं उनके लिए गाऊंगा। एक- किसी भी सिंगर के लिए ये एक तीर्थ के समान है कि आप अगर पूरे जीवन काल में रहमान सर के लिए नहीं गा पाए, नहीं गा पाते हो, तो वो आपके लिए मतलब आपका एक जीवन अधूरा रह जाएगा। तो वो इनकम्प्लीट है। प्रारब्ध हो जाएगा अगले जन्म के लिए, फिर आपको अगला जन्म लेके वापस आना पड़ेगा उनके लिए गाने के लिए। सो दैट इज व्हाट आई फील। सो आई थिंक गाना चाहिए। रहमान सर के साथ बहुत तमन्ना है मेरी गाने की। बहुत अच्छी बात आपने कही है। अच्छा, आप ना जी एयरफोर्स के बच्चे जी हैं, जी। है ना? नेवी नहीं, केवी के पढ़े हुए बच्चे, तो नेवी जो केवी के नहीं, बच्चे होते हैं वो इंडियन वैसे भी एयरफोर्स। टैलेंटेड मेरे होते हैं। मेरे केवी, हाँ, केवी केंद्रीय विद्यालय। केवी केवी हिंदी हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, केवी इसीलिए स्पष्ट हिंदी भी केवी। बोलता हूँ, उर्दू भी मेरी हाँ खालिस है। और जो भी है मतलब उच्चारण उसका जो कहेंगे या फिर तलफ्फुज कहेंगे, दोनों बहुत अच्छा है। और ये सिंगर के लिए बहुत जरूरी होता है। बट बिकॉज आई बिलोंग टू ओडिशा, एंड ओडिशा में बिल्कुल जनरली सही हिंदी का इतना प्रचलन नहीं है, तो वहाँ पे हिंदी और उर्दू इतनी नहीं बोली जाती है। स सॉरी। और श की अलग अलग है ना? हाँ हाँ कि हाँ स हाँ, और श में, स श और श करके में कुछ थोड़ा है सा ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन सब स मिसिंग ही है। तो वो है। भी हाँ दिक्कत है, वो मुझे हाँ, दिक्कत थी स है। 7th स्टैंडर्ड तक जब मैं पढ़ रहा था। तो तब हाँ तक थी, लोग बड़ा बड़ा मजाक उड़ाते हाँ। थे मेरे कि सलगम नहीं होता है, शलगम होता है। तो फिर तो मैंने कहा यार, मैं तो ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने सीख लिया। हर इंसान इवॉल्व होता है। हाय अनीश, अनीश मैथ्यू इज ऑनलाइन, अनीश को भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो लाइव। अनीश इज अ ब्रिलियंट सिंगर। अनीश, हाँ अनीश, अच्छा, इज अ सिंगर।
Anish, If if he's you are ready, मुझे free, पूछ लीजिए if why he's don't you ready, join us? I'll take him on that. Just send. हाँ. If he's हम्म. ready, और we can join यहाँ him. पे चंदन नायक ने उड़िया में लिखा है, हम उड़िया गर्व, हमारी उड़ीसा के शान है, ऐसा लिखा है उन्होंने। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। और ध्रुव लिख रहे हैं, हाउ यू डूइंग? आई एम डूइंग वेरी गुड ब्रदर। काव्या देवपाल ने एक एक्सक्लेमेशन और स्माइली दिया है, थैंक यू मेरी तरफ से भी। हाँ, प्रसन्नजीत लिख रहे हैं, हाय कृष्णा सर, हाय एवरीबॉडी। सर आप एनटीआर जैसे दिखते हाँ। हो। अरे यार, बहुत लोगों ने मुझे बहुत लोगों ने मुझे ये ये कॉम्प्लीमेंट दिया कृष्णा जी। है। हाँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ खुद। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से, हाँ, जिन जी लोगों ने प्लीज बोलिए ना। एनटीआर जी को ट्रोल किया था बिकॉज ऑफ हिज एक्सेंट हाँ, इन यूएस, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया, हम्म, जिस देश में हो आप, वैसे अब ढलना पड़ता है कई बारी, बिकॉज वहां के लोगों को वो अच्छा लगता है। अगर मैं बंगाल में जाता, आप क्यों, कोई भी सिंगर या कोई जी, हिंदी भाषी सिंगर अगर बंगाल में जाता तो हमरा भालो अच्छी, आमी भालो अच्छी क्यों बोलते हैं? जस्ट टू मेक दैट कनेक्शन, दैट हाँ, लव। आप जब वड़कम बोलते हैं जाके तमिलनाडु में, लोग आपको प्यार से और आपके लिए हूट करते हैं और आपके लिए चीयर करते हैं, वो एक कनेक्शन बन जाता है, आपको चाहे कितनी भी आती हो। तो मेरे हिसाब से उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। जब मैं भी यूएस जाता हूँ, मैं जब जितने मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं या एनआरआई इंडियंस हैं, उन लोगों के साथ में अमेरिकन एक्सेंट में ही बात करता हूँ। अगर आपको आती है तो बोलने में क्या दिक्कत है, होना चाहिए। वेल हाँ, है ना? और वो वेल उस अनिश जी ने कनेक्शन वो बनता लिखा है है। कि वो कहीं बाहर नो हैं, प्रॉब्लम, नो तो ही विल प्रॉब्लम, नॉट बी एबल टू कोई जॉइन दिक्कत नहीं अस। है। एंड अनिश वही मैं आपसे कह रहा था कि जैसा देश वैसा भेष, ये कब से चल रहा है, तो हमको अडेप्ट कर लेना यस, चाहिए। और फिर जब इंडिया आए तो इंडियंस की तरह हो जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? कोई एक्सेंट में बात कर रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत है। बिल्कुल। यहाँ पर जब हम बिहार में जाते हैं तो कोई आदमी बोलता है, भैया कैसे हो? और तो हम आके अगर मुंबई में भी ऐसे बात करेंगे, एक्सेंट में तो का गलत हो जाता है। नहीं ना, हम बिहार जाएंगे तो ऐसे बात करेंगे, भैया कैसे हो? तो उनको भी अच्छा लगता है कि यार देखो, हमारे डायलेक्ट में, हमारे एक्सेंट में हमसे बात कर रहा है। तो इट मेक्स देम फील कनेक्टेड, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो आई लव एनटीआर सर। एनटीआर सर, आई अगर गेस कभी भी आपसे मिलने का मौका मिला तो आई वुड लव टू मीट यू, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टेलिंग मी दिस। ऑब्वियसली जब मैं थोड़ी दाढ़ी वाड़ी भी हो जाएगी तो मैं भी शायद उनसे शक्ल मिले। तो आप थैंक यू बिल्कुल फॉर योर उनकी कॉम्प्लीमेंट। तरह दिखेंगे। वैसे भी आप 22 जी, 22 लैंग्वेजेस में आप गा एक्चुअली क्या सकते है, हैं। यू एडवर्टाइजिंग हैव में गॉट बहुत इट काम किया है कंट्रोल्ड। मैंने। तो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि जब आप कोई जिंगल करते हैं या फिर जब कोई आप कोई पर्टिकुलर वॉइस ओवर करते हैं, कुछ करते हैं जिसके लिए आपको बाकी लैंग्वेजेस में भी करनी पड़ती है उस एक्टर के लिए, तो उससे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे। हाँ, तो मुझे काफी एक्सपीरियंस है इस चीज का। तो लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर्स ऑफ कोर्स बैठे होते हैं जो कि उच्चारण वगैरह ठीक करवाते हैं। तो लेकिन पकड़ मेरी अच्छी क्यों है, बिकॉज मैं मुख्तलिफ जगहों पे रहा हूँ इंडिया में, और मेरे फादर जब एयरफोर्स में थे तो उनकी ट्रांसफर जहाँ जहाँ थी, तो सभी भाषाओं को मैंने सीखा। और मेरे अंदर ये था कि हर लैंग्वेज के एक्सेंट को पकड़ लेना जल्दी से, किस तरह से लोग बोल रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया है टू अडेप्ट टू दोज लैंग्वेजेस। जी। हाँ। अच्छा, आपको इंस्पायर देखिए, सबसे मुझे ज्यादा हर कौन फील्ड में करता है? अलग अलग किस्म के लोग इंस्पायर करते हैं। तो सिंगर्स में तो ऑब्वियस बात है कि हम्म, सभी लेजेंड्स जितने हैं, लता जी, आशा जी, किशोर कुमार जी, रफ़ी साहब, मन्ना डे जी, तलत महमूद साहब, मुकेश जी, हम्म, ये सब लेजेंड लोग हैं, मन्ना डे साहब। तो हम्म, और ठीक है, ये सारे अनुराधा हाँ, पौडवाल जी, कुमार शानू जी, ये सब एक 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 मेरे लाइफ के स्टेजेस रहे हैं जब मैं उन सबको आर्टिस्टों को सुनकर बड़ा हुआ हूँ। और अभी कंटेम्प्रेरीज में ऑब्वियसली सोनू निगम हमेशा मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहेंगे। और अरिजीत बहुत अच्छा गाते हैं। अरिजीत ऑब्वियसली पूरा इंडिया उनको प्यार करता है, पूरी दुनिया उनसे प्यार करती है। वो बहुत अच्छे गायक हैं। आई लव कुणाल गांजावाला, ही इज गुड फ्रेंड। उनकी आवाज़ बहुत पसंद है। के बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, और के अब हमारे दिल में हैं। और गॉड ब्लेस हिज सोल। और बाकी फीमेल में मुझे पसंद है श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान, ऑल टाइम फेवरेट। तो इन सब से बहुत इंस्पायर हूँ मैं। मेरे गुरु जो हैं, मेरे जिनको एकलव्य की तरह पूजा करके मैंने जिनसे संगीत सीखा है, वो नुसरत फतेह अली खान साहब हैं। जिनकी कवालियां बहुत सुनी है, बहुत कुछ किया है, काफी मेरी गायकी में कोशिश करता हम्म, हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत भी अगर एक कण जितना भी छाप आ जाए तो मैं अपने को खुशकिस्मत समझूंगा कि हाँ, आई कुड अचीव समथिंग इन लाइफ। यस यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और लोग मैं आपको उनसे फोटोग्राफी करता हूँ, रिलेट तो भी ऐसे कर पाते हैं। फोटोग्राफ अच्छा, हाँ मैं उसमें भी, हाँ, उसमें उसके भी बारे में बहुत पूछने लोग जा हैं रही थी, जो मुझे फोटोग्राफी के बारे में। इंस्पायर करते हैं, बहुत सारे नाम हैं।
तो एक नाम लेना ठीक नहीं होगा। हैं बहुत सारे वर्ल्ड के बड़े हाँ बड़े रिनाउंड हाँ फोटोग्राफर्स हैं, इंडिया में भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा टैलेंट है, और बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं जिनके काम को मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, सीखता हूँ उनसे भी। तो ये सब है। तो फूड, मैं खाना खाना पकाता हूँ। हाउ डू यू मैं खाना पकाता हूँ मैनेज तो योर मेरे को, टाइम? मैं रणबीर बरार से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ऊपर से कोविड में 2 साल बहुत खाना बनाया, इतना खाना बनाया कि अब मैं भी शेफ जैसा हो गया हूँ। तो मेरे कभी कभी मौका मिले तो डेफिनेटली आप भी चखिएगा मेरा बनाया हुआ खाना। तो तो हर फील्ड में हर तरह के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तभी तो मैं सोच रही हूँ, तभी मैं सोच रही हूँ कि ये टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, हर एक प्रोफेशन में अपने आप को बेस्ट आप प्रेजेंट कर नहीं, चुके हैं, वो कैसे कर पाते मैं हैं? अपने, एक बार में एक ही मैं काम नहीं, करते मैं हैं, ये सारा सब क्रेडिट जो सब है सबका भगवान मेरे को साथ। दूंगा, कि जिन्होंने मुझे और मेरे माता पिता को दूंगा, कि मुझे आई डोंट नो, मैं एक परफेक्शनिस्ट की तरह हूँ। अगर जो काम करता हूँ तो तभी करता हूँ। वैसे बहुत आलसी हूँ, बिकॉज मैं आई एम अ लियो। लियोज आर वेरी लेट बैक पीपल, बहुत बहुत आलसी होते हैं। करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन जब करने लगेंगे, जब किसी चीज के पीछे पड़ जाएंगे तो उसको बेस्ट करके रहेंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम ब्लेस्ड विथ। सो आई थिंक इतने सारे टैलेंट अगर भगवान ने दिए हैं, जैसे फोटोग्राफी है, एडिट भी खुद कर लेता हूँ फोटोग्राफ्स को, एंड देन खाना बनाना, म्यूजिक कंपोजिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, तो हमेशा मेरा पहला पैशन रहेगा। और उसके बाद खाना बनाना इज, आई आई लव टू। मेरे मेरे फादर को मैंने देखा है, और सिंस आई बिलोंग टू उड़ीसा, उड़ीसा में क्या होता है कि मेल्स बहुत खाना बनाते हैं। घर के जो मर्द होते हैं बहुत खाना बनाते हैं, अच्छा वीकेंड्स पे मोस्टली करते हैं। मेरे फादर बहुत अच्छे कुक थे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो जीन्स में तो होता ही है। हाँ और उसके बाद फिर आप अडेप्ट करते हो, जब आप नई चीजें देखते हो, नए नए चीजों को समझते हो, नए नए लोगों को देखते हो। और आजकल तो इतना ज्यादा कंटेंट इंटरनेट पे है कि कोई इंसान ना भी परफेक्ट हो तो परफेक्ट बन जाए, हर चीज को देख कर, समझ कर, सीख कर। मैंने बिल्कुल इंटरनेट से ही बिल्कुल, सीखा इंटरनेट अच्छा से। अच्छा और बनाना थोड़ा हाँ। बहुत। थैंक्स थैंक्स एंड नहीं, थैंक्स टू लॉकडाउन लॉकडाउन, ने तो उसने बहुत कुछ बहुत सिखाया। सिखाया। लॉकडाउन इज वन थिंग जिसने बहुत कुछ सिखाया हमें, और बहुत हर कुछ इंसान को। सीखा। लेकिन फिर लोग वापस उसी रास्ते पे चलने लगे हैं। मैंने देख रहा हूँ कई लोगों को कि भगवान ने कितनी बड़ी, हाँ हाँ हाँ, वो थोड़े टाइम हाँ, का था, भगवान सब ने लोग इतनी बड़ी इमोशनली चोट डाउन थे ना मारी उस समय, ह्यूमैनिटी तो को, उस समय लेकिन फिर भी सबके लोग अंदर। नहीं सुधरे। लोगों को नहीं समझ आया कि कोई बड़ा बैठा है ऊपर। लोग आज भी वही घमंड में जी रहे हैं। आज आज भी लोगों का बुरा कर रहे हैं। आज भी मतलब काम कराएंगे, पैसा टाइम से नहीं देंगे, पैसा देंगे नहीं, फिर पैसे मांगने जाओ तो अपने अपने ही पैसे, अपने काम किए हुए पैसे भीख की तरह मांगने पड़ते हैं इस इंडस्ट्री में, है ना? ठीक सो विच की विच तरह, रियली हर्ट्स। यस। और जो आपके क्लोजेस्ट लोग हैं वो भी आपके साथ ऐसा करते हैं, वो लिबर्टी लेते हैं, और दूसरे लोग एडमेंट होके ऐसा करते हैं। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग जो इंडस्ट्री में चल रहा है। बट मैं समझता हूँ कि आपका कोई, कि ये सब नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जी जी, आप क्या यू बोल भी, रहे थे? एक बार भगवान ने दिखा दिया है कि भैया इट इज नॉट द वर्ल्ड, तुम लोग भूल चुके हो मेरे को। तुम भी समझो कि मैं भी कुछ हूँ, और तुम्हारी सांसें मेरे हाथ में है। तो लोगों को उस हिसाब से चलना चाहिए, वैसा आचरण रखना चाहिए, जो कि नहीं रख रहे हैं लोग, अनफॉर्चुनेटली। जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका कोई सीक्रेट ड्रीम है मैंने जो बोला ना, आप अभी रहमान सर पूरा के करना लिए गाना चाहते इज हैं? बिगेस्ट ड्रीम। ऑफ कोर्स बिगेस्ट ड्रीम। रहमान सर का इवन मैं एक बैकिंग दैट्स वोकल द भी गाऊं बिगेस्ट उनके ड्रीम। लिए, एक लाइन भी गाऊं, तो मैं समझूंगा कि हाँ यार, इट्स डन। आई मेट हिम। मैंने गाया उनके लिए। तो पूरा सोलो गाना मिल जाए तो फिर तो बोनस और जैकपॉट लग जाएगा, उसे कह सकते हो आप, वैसा। तो ये एक ड्रीम है। और तो ड्रीम क्या है, बाकी तो सब ऊपर वाले ने सब दिया है। खाने को अच्छा है, पहनने को अच्छा है, जीवन, जो जीवन शैली है वो अच्छी है। जो चाहता हूँ उसे हासिल कर पाता हूँ। तो इसलिए मैं नतमस्तक हूँ भगवान के आगे, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स एंड गॉड दैट एवरीथिंग इज गुड इन माय लाइफ। डू यू रिग्रेट एनीथिंग इन योर लाइफ? रिग्रेट ये है कि हमारी इंडस्ट्री उस तरह से ऑपरेट नहीं करती जैसे यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में है। एज फार एज आर्टिस्टों को रॉयल्टीज मिलने की बात हो, या फिर आर्टिस्ट की इज्जत की बात हो, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को जितना सपोर्ट और प्यार मिलना चाहिए वो सब नहीं है। बहुत सारा अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स है, जो कि नहीं होना चाहिए हमारे देश में भी। क्योंकि यहाँ आर्ट, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कि मतलब सिर्फ इसी बात के लिए आगे नहीं आ पाते क्योंकि उनके फॉलोअर्स नहीं है। आजकल इतना बुरा एक ट्रेंड चला है संगीत में कि एल्गोरिदम करके एक वो जो है ना, वो, उसको दोष दे देते हैं, हर वक्त बोल देते हैं कि भाई एवरीथिंग इज फॉर एल्गोरिदम। कि एक एक बुरा गाना, बेसुरा गाना, मैं देख रहा था उस दिन, कोई औरत है जो
बिल्कुल एक एक सुर चल रहा है, उस सुर से कहीं उससे कोसों दूर गाना गा रही है। उसके 5 या 6 वीडियोस वायरल हो गए और मिलियन मिलियन व्यूज है उसके ऊपर। और आप मानिएगा उसमें फॉलोअर्स भी उसके आ जाएंगे, चाहे लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं लेकिन देख रहे हैं उस कंटेंट को। तो ये तो संगीत का हाल हो गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो हमारे यहाँ पर तो मुझे लगता है किसी बाहर के देश की ये साजिश है कि हमारे यहाँ का एल्गोरिदम इतना गंदा कर दिया उन्होंने कि गंदी गंदी चीजें जो है, फालतू चीजें वो सरफेस हो जाती हैं, लोगों को वही दिखता है। अच्छी चीजें जो अच्छे प्रवचन है कुछ है वो सब नहीं दिख पाते। तो अभी उससे क्या करोगे आप, है ना? अभी देख लेना आप आने वाले टाइम में अनदर 5 और 10 years इट विल हैपन, यस। आप अपने बच्चों की शादियां करने जाएंगे तो लोग पूछेंगे भैया उसके इंस्टाग्राम दिखाओ पहले। हाँ, इंस्टाग्राम दहेज वहेज तो बहुत प्रोफाइल पुरानी है। बात हो गई, अब तो वो बंद भी हो गया, वो तो है भी, उसको सपोर्ट भी नहीं करता मैं। लेकिन ये इसको भी नहीं, ये भी एक नया दहेज जैसा हो गया है। आजकल काम ही नहीं देते सिंगर को। कौन सिंगर? अरे कृष्णा बेवरा। अच्छा फॉलोअर कितने हैं? नहीं यार, फॉलोअर थोड़े ज्यादा होने चाहिए, मिलियन नहीं है इनके तो, मिलियन के ऊपर होना चाहिए। इन्होंने तो इतने बड़े बड़े गाने गाए, अब मैं क्या करूं भाई? मैं क्या करूं? मैं रोज रोज थोड़ी कंटेंट डाल सकता हूँ, बिकॉज मुझे म्यूजिक भी क्रिएट करना है, तो ये काम करते नहीं बैठ सकता। तो वही होता है कि अ, आप जब लोग ये आजकल ये क्राइटेरिया बनाने की, सुरीला नहीं चाहिए आदमी, सुर में गा रहा है या लड़की सुर में गा रही है, हम्म। नहीं 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 नहीं, फॉलोअर कितने हैं वो दिखाओ। तो हमें बेसुरा चलेगा लेकिन फॉलोअर वाला चाहिए, क्योंकि हमारा कंटेंट आगे जाएगा, हमारा कंटेंट आगे दिखे, तो एक बिजनेस मॉड्यूल बन गया है। तो मैं गलत भी नहीं कहता लेकिन ये सही भी नहीं है, क्योंकि आर्ट के लिए इट्स नॉट हेल्पिंग इट इन एनी वे। ऑटो ट्यून और इन सब चीजों ने नहीं, तो देखिए बड़े बड़े देखिए लोगों देखिए को देखिए, सिंगर मैं एक बना चीज दिया कहना है। आई चाहूँ, सीन ऑटो सो ट्यूनर मेनी कोई बुरी पीपल। चीज नहीं है। ऑटो ट्यूनर एक एक टेक्नोलॉजी जैसी, जैसे गाना एडिट भी होता है, हम एक लाइन को एक बार गा देते हैं, उस लाइन को बार बार पेस्ट करना हो, जैसे कोरस का लाइन हो या कुछ हो, तो वो भी होता है। तो फिर ऑटो ट्यूनर में क्या बुराई है? ऑटो ट्यूनर बुरा नहीं है। जब किसी अच्छे कई बड़े बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स के भी गाने मैंने ऑटो ट्यून होते देखे हैं। वो सिर्फ पर्टिकुलर, कई बार क्या होता है कि एक टेक बहुत अच्छा है, उसमें अच्छा फील है, तो आप उसको लूज नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि यार इसको हम सुधार लेंगे लेकिन ये हमको फील चाहिए, इसमें ये लाइन आपने इतनी अच्छी गा दी है कि इसमें थोड़ा बहुत ऊपर हाँ नीचे भी हो तो हम उसको तो सुधार लेंगे। तो वहां पर जब ऑटो ट्यूनर यूज होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ बोलते हैं, और उनके राइट। बोल बोल को जब आप गाना बनाना शुरू करेंगे पिरो पिरो के उसको सुर में, तो वो गलत है। तो ऐसे लोग जो लाइव में भी सुर में नहीं गा पाएंगे तो उन लोगों को फिर गाने का हक ही बिल्कुल। नहीं है। उनके लाइव शोज में भी वो लिपसिंग करते हैं। मैंने कुछ ऐसे मैंने ऐसे बड़े बड़े वही चीजें सिंगर देखे देखी। हैं जिनको जिनको मिलियन 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 फॉलोअर्स हैं, और वो लोगों को लोग देखने के लिए भी कितने कितने $1,000 देकर जाते हैं उनके शोज देखने के लिए, और वो आते हैं और +1 में गाते हैं और चले जाते हैं। और लोग इतने बेवकूफ है कि ऐसे लोगों का शो देखने जाते हैं। और जब सोनू निगम पैसे मांगेंगे तो उसमें उनको सवाल पूछते हैं कि सो वाई सोनू इज आस्किंग सो मच मनी, या फलाने सिंगर इज आस्किंग सो मच मनी। अरे वो डिजर्व करते हैं यार, उन लोग इतने बड़े बड़े गाने गाए, इतनी अच्छी आवाज है, और हर चीज लाइव गाते हैं। लाइव में कोई चीज में लिपसिंक नहीं करते हैं।